यहां पर बड़े मसले हल होने वाले, जरा तवज्जो रखिएगा। और जो अप्रिय बोलने वाली हो तो सदा। अप्रिय का क्या मतलब है? प्रिय कहते हैं प्यार, अप्रिय का मतलब होता है नफरत। तो कहते हैं ऐसी स्त्री जो अप्रिय बोलने वाली हो, जो सख्त बोलने वाली हो, बदतमीज हो, ऐसी अगर औरत हो, स्त्री हो, तो सदा फौरन उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर लेवे। अब वजह संतान न रही, आर्या समाजियों, न संतान रही न विधवा रही, बल्कि तेज बोलने वाली बदतमीज औरत। तो मसला यह पड़ गया कि अगर कोई स्त्री, कोई बीवी अपने पति के साथ बदतमीजी कर लेवे तो फौरन झटपट पट झट आय हाय जनाब निकलकर उसको कहे साइड पे हो जा और दूसरी लड़की को लाइन मारे और सीधा हो जाए। जनाब यह है तरीकाकार। तो वो नियोग का वो लॉलीपॉप जो आप हमें देते थे जनाब, विधवा रंडवा संतान प्राप्त कराना, वो तो गया तेल लेने, अगले समय पर आ जाए। अगर कोई पुरुष ऐसे करे, मिसाल के तौर पर क्या करे, अत्यंत दुखदायक। अत्यंत दुखदायक का मतलब होता है हमेशा तंग करने वाला। ऐसा हस्बैंड जो किसी बीवी को दुख देता रहे, ऐसी सूरत में स्त्री को उचित है कि उसको छोड़कर दूसरे पुरुष से नियोग कर संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के जो भाग्य संतान उत्पत्ति कर लेवे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, इसकी तरफ तवज्जो करनी है। इतनी बड़ी दुश्मनी है ना ये। मैं समझता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती अगर जिंदा होते ना, इस बंदे के ऊपर ना मर्दों ने केस कर देना था। वो आपको तंग करता है तो जाके दूसरे बंदे से नियोग करो और नियोग करके जब काका हो जाए वो काका उसके खाते में डाल दो। ओ यार ये कमाल था। यानी वो अच्छा, यहां एक और मसला हल होगा। ये जितने एक्स मुस्लिम्स हैं और जितने सनातनी हैं, ये एक एतराज करते हैं पोलिगेमी के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैं एक आर्ग्यूमेंट देने लगा हूं। इनसे कभी इस चीज के ऊपर बात करनी है आपने, हवाला मैंने आपको दे दिया है। आपने अक्सर देखा होगा सनातनी और एक्स मुस्लिम्स कह रहे होते हैं कि जनाब देखें, आप पोलिगेमी पुनर्विवाह की बात तो करते हैं, मगर आप ये कहते हैं कि स्त्री की इजाजत नहीं, उसकी आज्ञा की जरूरत ही नहीं है, उसकी इजाजत के बगैर आप दूसरी कर सकते हो। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। आपको पहली बीवी से पूछना चाहिए उसको कितना दुख होगा, आए मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है, आईना देखिएगा जरा देखभाल कर। ऐसी पत्नी जो पति को तंग करने वाली हो, उसे छोड़कर नियोग कर ले। क्या बोला तूने? वो इजाजत देगी नियोग करने की? तो क्यों यहां कह रहे हो कि उस पत्नी को छोड़ के नियोग करें? तो वो पत्नी जो पहले ही बदतमीज है वो अपने पति को इजाजत देगी। एंड इसी तरह जो पति पत्नी के ऊपर सख्ती और दुख देने वाला हो, वो क्या अपनी मर्जी से अपनी बीवी को इजाजत देगा कि उसे छोड़कर दूसरे पति के साथ डिंग डोंग करे नियोग के अंडर आकर और उसका बच्चा उसके खाते में डाल दे? वो इजाजत देगा जो पहले तंग कर रहा है? उल्लू के पट्ठो, उसको तलाक दिलवाओ ताकि किसी और जगह पर वो शादी करे इज्जत के साथ। उसको कहते हैं जूते भी खा और प्याज भी खा, यानी 100 गंडे भी खाने ने तो 100 छितर भी खाने ने। कहानी तमाम। ये जितने ड्रामे करते थे पॉलीगैमी के ऊपर के जनाब इजाजत नहीं लेते, इजाजत होनी चाहिए, पहले अपनी नियोग की इजाजत ले लो। ये जो आपके कानून है ना, ये आपका मनुस्मृति स्वामी दयानंद साहब, पहले इनके मुंह पर चांटे मारो फिर हमारे साथ बात करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उससे पहले हमें मुंह ना दिखाना, वरना हम मारेंगे चांटे, ठीक है ना? हाँ, अब फैसला कर लो कि मारने हैं या खाने हैं। मारने हैं तो उनको मारने हैं, खाने हैं तो हमारे पास आना है। ये 2 ऑप्शन है आपके पास, सिंपल। तीसरी ऑप्शन कोई नहीं। आखिरी लाइन आपके सामने, ये भी पढ़नी जरूरी है। वो कहते हैं नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करें। यानी जिस हालत में औरत बदतमीज है, मर्द बाहर नियोग करके बच्चा पैदा कर ले, चाहे औरत के बच्चे कितने हों, मगर वो बदतमीज है। इसी तरीके से मर्द बदतमीज है
या दुख पहुंचाता है, जुल्म करता है, टॉर्चर करता है, तो औरत बाहर जाकर नियोग कर ले, उससे अपने अपने कुल की उन्नति कैसे होगी? सवाल तो ये है। एक फैमिली टूटने के एज के ऊपर है, उनका बन ही नहीं रहा आपस में, तो नियोग करके वो फैमिली तरक्की करेगी या बेड़ा गर्क हो जाएगा? हाँ, ये है सवाल।